शिवपाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपाल जी, बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप सरकार के मंत्री लगा रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ गठजोड़ है आप लोगों का। जी देखिए, आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी नेताजी से लेकर अखिलेश से लेकर के जब भी आतंकवादियों का जब भी सवाल आया है, नेताजी ने भी अखिलेश जी ने भी लोकसभा में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जब आतंकवादियों का सवाल आया है तब हमारी पूरी पार्टी ने नेताजी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में, विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष का साथ दिया है कि भाई आतंकवाद देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये लोग आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाए, जब पाकिस्तान से कभी हमला हुआ हो तब भी हम लोग, चाहे कहीं भी किसी भी कोई भी आतंकवादी ने अगर हमला किया है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे। लेकिन जबकि हम लोग विपक्ष में भी रहे तब भी अभी अहमदाबाद के 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट का एक फैसला आया गुजरात के कोर्ट से और उसमें एक शख्स को सजा मिली, फांसी की सजा। उसके पिता आपकी पार्टी के सदस्य रहे, आपकी पार्टी के जिला में आजमगढ़ में मेंबर रहे हैं। उनकी तस्वीर आई है, बीजेपी ने दिखाई है, अखिलेश यादव से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब इलेक्शन आते हैं, जब इलेक्शन आया है तब इनको सब अहमदाबाद का मामला हो, कहीं का मामला हो, चाहे कहीं का मामला हो, तो ज़रूर ये ले आएंगे यहाँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। अब इनको याद आई 2008 की, अब याद आई है 2008 का। और जहाँ तक साइकिल का सवाल है, अब साइकिल में तो हमारी पार्टी बनी है 1992 में जी। और ये सवाल है कहाँ 2008 का, 2008 का, और ये सवाल है कहाँ का ले आए आप। अब साइकिल पर ले आए, साइकिल का बताओ, साइकिल तो गरीबों की, किसानों की। जब ये साइकिल सवारी है तो सीधा सीधा ये तो इनका सीधा आरोप है, सीधा गरीबों पर। अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपके परिवार के ऊपर, यानी अखिलेश यादव के ऊपर, कि वो आतंकियों के साथ है, वो माफियाओं के साथ है, वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। जगह जगह रैली में अमित शाह जी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी कहाँ है, जेल में, उसको बाहर होना चाहिए कि नहीं। अतीक अहमद के बारे में बोल रहे हैं। ये सब आपके साथ ही रहे, गलत थोड़ी बोल रहे हैं वो लोग। देखिए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और ये लोग पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे अनुराग ठाकुर हों, छोटे छोटे बयान ऐसे लोगों को तो कभी भी सत्ता में, और तभी तो ये बौखलाए हुए हैं। अब इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। जब से पश्चिम से लेकर के जब चुनाव आते आते जब अब चौथे चक्र का चुनाव आ गया है, अब ये देखिए जनता ने नकार दिया है। अब ये हारने जा रहे हैं और ये अब तय हो गया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो संगठन बना है पूरे प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। आप तब इनको ये बौखलाहट में सब बोल रहे। शिवपाल जी, आप बोल रहे हैं कि बौखलाहट है भाजपा के खिलाफ रहे। शिवपाल जी, मैं आपको एक बयान सुनवाता हूँ। आप अभी का है, आज ही का दिन का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहराइच में रैली थी और वो कैसे आतंकवाद को लेकर आपकी पार्टी को कैसे घेर रहे हैं। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा कि कैसे इन परिवारवादियों ने आतंकी हमला करने वालों पर अपना प्यार उड़ेला। जिन लोगों पर
यूपी में एक नहीं कई कई बम धमाकों का आरोप था। ये लोग उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने पर पक्का निर्णय करके बैठे थे, साजिश कर रहे थे। तमाम आरोपियों को आपने आरोप मुक्त किया, पहला इल्जाम ये। दूसरा इल्जाम ये कि आतंकियों के साथ आपकी पार्टी रहती है। देखिए, अब सुन लीजिएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है पूरे देश की जनता का। अब ये लगातार देखिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और इस तरीके से छोटे छोटे बयान देकर आतंकवाद को, जब हमने भारतीय जनता पार्टी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका पूरी तरह से नेताजी ने और हमारी पार्टी ने पूरा साथ दिया था आतंकवादियों के खिलाफ। लोकसभा में खड़े होकर के आतंकवाद को ख़त्म करो। अब ये देखिए, मोदी जी आतंकवाद को ख़त्म कर नहीं पाए। पाकिस्तान कहाँ ये कह रहे थे हम पाकिस्तान को ये ख़त्म कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम झूठे बयान दे करके जो प्रधानमंत्री जी ने जो पद की गरिमा को गिरा रहे। नहीं छोटा बयान देना चाहिए, प्रधानमंत्री तो पूरे देश की जनता का प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल, लेकिन जब वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो भाजपा के नेता हैं। हाँ। और वो बीजेपी के नेता होने के नाते अपनी राजनीतिक विरोधी पर, यानी समाजवादी पार्टी पर हमले कर रहे हैं। परिवारवादी पार्टी, आतंकवादियों को समर्थन देने वाली पार्टी। तो देखिए, सुनिए चाचा शिवपाल जी, सुनिए चाचा जी, सुनिए शिवपाल जी, सुनिए। प्रधानमंत्री की तारीफ नेताजी ने लोकसभा में की है। आप जिन पर आज सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो छोटे बयान देते हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में तारीफ की है मोदी जी के कामकाज की। देखिए छोटे छोटे में बयान इसलिए बताया है, ये प्रधानमंत्री को बहुत सोच समझ के। देखिए, जहाँ तक परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, देखिए किसी के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, कोई मेहनत करता है, मेहनत करते हैं लोग। अच्छा, राजनीति में कोई ऐसे पद नहीं मिलता है, जनता चुनती है। और अब हमारे परिवार में ऐसे पद किसी को नहीं दिया गया है। और जो आरोप लगाते हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है जो मेहनत करता है? जब कोई किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, जज का बेटा जज हो बनते हैं, मैंने देखा है। और राजनीतिक व्यक्ति का अगर पूरा जीवन लगाता है, 10-10, 15-15, 20-20 साल लगाता है। अब बताइए, मैं तो राजनीति कर रहा था 80 से लगातार, और मैं चुनाव लड़ा हूँ 1996 में। और 96 में अगर पूरी ताकत अब लगा दे भारतीय जनता पार्टी, मैं ये 6वां चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं जीतूँगा जसमान नगर से जीतूँगा। अब तुम परिवारवाद का इस तरीके से आरोप लगा दोगे। अब आपके तो परिवार है नहीं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? पहले परिवार नहीं है आप लोगों का, तो हम थोड़े जिम्मेदार हैं। नहीं, पर अपने परिवार का बच्चा होने के नाते पार्टी पे अधिकार मिल जाए, ये तो उचित नहीं है ना। जिस तरीके से जो कुछ हुआ था 2012-13 में, आप भी नहीं भूले होंगे शिवपाल जी, अखिलेश यादव जी पर इल्ज़ाम लगा कि पिताजी को, चाचा को नाराज़ करके पार्टी पे कब्जा कर लिया। आप इतने दिनों तक पार्टी से दूर रहे, नाराज़गी रही, अभी चुनाव के पहले आप शामिल हुए, साथ में आए। ये तो फैक्ट है ना, तथ्य है। तो अच्छा, सत्य तो ये है कि कोई भी परिवार हो, आपका भी परिवार होगा और भी परिवार होंगे। आज तक कहीं न कहीं परिवारों में मियाँ पति और पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। अच्छा बताइए, आप याद करो, आप भी बहुत पढ़ने लिखने वाले सब बातें हैं। अब महाभारत हुआ, महाभारत के बाद भगवान राम कहाँ रात तिलक मिलने जा रहा था, और कहाँ कई रूठ गई तो उन्हें 14 साल वनवास काटना पड़ा है। तो फिर एक हुए, जब 14 साल काट, फिर उनको राजगद्दी मिल गई। तो ये तो सब बातें देखिए, हर परिवार में कभी न कभी जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं। तो इस पर क्यों ऐसी बातें करते हो? अब क्या भारतीय जनता पार्टी में क्या विवाद नहीं होता है?
हमने तो रोज़ सुना है भारतीय जनता पार्टी में तो इतना विवाद होता है जहाँ किसी पार्टी में नहीं होता है। तो समाजवादी पार्टी में हम लोग, चलिए कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, और जब हम लोग मिल गए तो फिर देखिए प्रचंड बहुमत में आ रहे, और देखना सातवें चरण आते सुनिए प्रचंड बहुमत शिवपाल जी, आकर के अखिलेश जो कुछ यादव परिवार में हुआ ना बनने जा रही, तो ये सब तब ये सब बौखला गए, आप ठीक है, ये बौखला गए हैं। आपकी बात हम करेंगे, आगे भी दिखाते हैं। परिवारवाद को लेके कैसे बीजेपी लगातार घेरती आ रही है समाजवादी पार्टी को, इसको सुनिए। अब ये आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। नेताजी हमारे साथ है तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी हमसे दूर चले जाएं तो तकलीफ है। तो बीजेपी वाले ये बताएं हमें करना क्या है। अखिलेश यादव ने पूरी तरह से और दिल से एक हुए हैं। कैसे परिवार एक हुआ, ये सब दिखावा। अब दोनों में कंपटीशन है, कौन बड़े वोटों से जीतेगा। मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद वोट देकर आया हूँ, तो चाचा ही जीते। बहुत कष्ट उन्होंने बोल दिया, अब वो अपमान न झेले, सम्मान के लिए राजनीति करें। शिवपाल जी, इस बात का जवाब दीजिए कि आप बहुत ही अपमान के घूंट पी के आप पार्टी में शामिल हुए हैं, आप बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे हैं, और वो तस्वीर बार बार बीजेपी की तरफ से दिखाई जाती है। जब आप लोग एक साथ रथ में सवार हुए थे, आपको कहा गया सम्मान नहीं मिला, नेताजी कुर्सी पर बैठे, आपको हत्थे पर बिठा दिया अखिलेश यादव ने। देखिए, यही तो बौखलाहट है। हमेशा हमने नेताजी के साथ रहे और नेताजी के पीछे हमेशा खड़े रहे, और आज भी हम नेताजी के पीछे खड़े हैं। आप कह रहे नेताजी के बिल्कुल बगल में हम बैठे हैं, तो देखिए जब नेताजी इतना सम्मान दे रहे हैं मुझको, जब मैं हमेशा नेताजी के पीछे खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी शिवपाल जी, इनको बौखलाहट नहीं होना चाहिए। शिवपाल जी, आप जब उस बस में बैठे हुए ना, आपके चेहरे पे तनाव दिख रहा है। अच्छा, हाँ देखिए, उनको तो मुस्कुराहट नहीं दिख रही थी। हमारे पूरे देखिए उत्तर प्रदेश की जनता कितनी खुश थी, हम कितने खुश थे, नेताजी कितने खुश थे, अखिलेश कितने खुश थे, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता खुश थी। और देख लेना, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हम जब मिल गए, हम सब तीनों लोग मिल के जब चल रहे थे, तो यही तो बौखलाहट है। और फिर इसका जवाब अभी तक पर तो ये मिल भी तो गया सच्चाई है ना कि आप अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। चौथा चरण, अखिलेश जी ने टिकट नहीं दिया, उनको टिकट नहीं मिला, आपके सुपुत्र को। आपको भी चुनाव लड़ना पड़ा, तो साइकिल पे लड़ना पड़ा। अच्छा, आप अपनी पार्टी पे नहीं लड़ पाए। देखिए, मैंने मांगा ही नहीं टिकट, और फिर हम दोनों लोग जब दिल से हो गए, एक हो गए हैं, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? इनको क्या तकलीफ? अब मुझे तकलीफ है नहीं, मेरी पार्टी वालों को तकलीफ है नहीं, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? अब हमारे मन में क्या है, जितनी भी सीटें हमारी हैं, हमने तो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में काम किया है, तो ये तो जितनी भी टिकट मिले हैं पता कर लेना, हमारे साथ सबने काम किया है, मैंने सबको बढ़ाया है। तो नहीं, पर 2019 में आप अखिलेश जी के साथ नहीं थे, अलग थे उनसे, तो क्या इसीलिए नुकसान हुआ था उस वक्त सपा का, पार्टी का? देखिए, हाँ देखिए, हम 19 में नहीं थे, तो सही है कि नुकसान हुआ है उस समय, और हम अगर साथ होते तो फिर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता। ये तस्वीर तो साफ हो गई कि आप नेताजी के साथ हैं, अखिलेश यादव आपके साथ मिलने आए, फिर आपको रथ में बुलाया, आपने प्रचार भी कर लिया। लेकिन क्या एक चीज़ और बताइए, प्रोफेसर साहब के साथ दूरियां
दूर खत्म हो गई हैं? सुना आप दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी बिल्कुल भी। नहीं, देखिए, नेताजी का मैंने उस दिन आशीर्वाद लिया। प्रोफेसर राम गोपाल जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि 1 लाख से जीतोगे। तो ये सब मुझे जब आशीर्वाद मिल गया है और हम लोग सब पूरा परिवार दिल से साथ हो गया है, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशानी हो गई। पर परेशानी शिवपाल जी, इसलिए हो पूरा गई परिवार है, कहाँ साथ अभी है? तक अपर्णा जी पहले चली चरण, गई, दूसरा चरण, परिवार की तीसरा छोटी चरण, बहू सब भाजपा के लिए प्रचार कर रही हैं, आपके खिलाफ प्रचार कर रही हैं, तैयार हैं। चलिए, अब उस बारे में तो अब बहू है, उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, न कोई जवाब दूंगा। तो लेकिन हमारा जो असली परिवार है सब साथ है। असली परिवार पूरा साथ है। तो यही तो इल्ज़ाम है बीजेपी का कि आप समाजवादी पार्टी वोट सबका चाहती है, पर मुख्यमंत्री यादव परिवार का ही बनेगा। पहले नेताजी बनेंगे, फिर अखिलेश जी बनेंगे, फिर शिवपाल जी का बेटा आ जाएगा, फिर रामगोपाल जी का बेटा आ जाएगा, तो परिवार में ही चलेगा ये। तो डेमोक्रेसी कहाँ हुई पार्टी में? देखिए, जो मेहनत करेगा, जो 10 साल अपना मेहनत करके चुनाव लड़ेगा, जैसे ये तो अधिकार है, पार्टी का अधिकार है और सबको अधिकार है। कोई भी जो मेहनत करेगा, जो पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़के आएगा, जो जनता जिताएगी, तो वही तो होगा। अधिकार किसी का कैसे ले सकते हो? पर क्या नहीं ले सकते हो किसी पर का क्या अधिकार। परिवार के बाहर का व्यक्ति, राजनीति परिवार के बाहर का व्यक्ति समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है? ईमानदारी से बताइए शिवपाल जी। देखिए, जो भी नहीं, मैं ईमानदारी से कहते हैं जो भी मेहनत करेगा और जो भी पार्टी में अध्यक्ष और ये सब चुनाव होते हैं, कोई ऐसा थोड़े हैं, ऐसा नहीं, चुनाव कब हुआ? सभी दलों में, सभी दलों में। पिछला चुनाव कब हुआ और अगला चुनाव कब होगा शिवपाल जी? पार्टी में भी चुनाव होता है। देखिए, पार्टी में भी चुनाव होता है, ऐसा नहीं है। सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो भी पार्टी का संविधान होता है और फिर चुनाव होता है। आपको यही पता नहीं कि चुनाव होता है पार्टी में कि नहीं होता है। जो संविधान में 3 साल में, 4 साल में जो संविधान होता है, जो उसके अनुसार चुनाव लड़ा। मैं वापस परिवार से निकलकर चुनावी मुद्दों पे आना चाहता हूं। आतंकवाद, आजमगढ़ में चुनाव आ रहा है तो आतंकवाद के नाम पर आपको घेरा जा रहा है, मुख्तार अंसारी को लेकर पार्टी को सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बताइए, अयोध्या में भी चुनाव है 8वें चरण में, अयोध्या का असर होगा लोग इस गिनती में? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि मंदिर का वादा किया, मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छा, देखिए, मंदिर बीजेपी ने तो बना नहीं दिया, बातचीत से जो हल कर नहीं पाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का आदेश का पालन सबको ही करना था। हो रहा है, मंदिर बन रहा है, तो मंदिर में तो मुझे भी आस्था है। मंदिर में तो हम पूजा करके ही निकलते हैं, पूजा ही करते हैं। हमारे घर में मंदिर है, बाहर मंदिर है, हम मंदिर में जाते हैं। तो अयोध्या कब जा रहे हैं? मंदिर में कभी भारतीय रामलला के दर्शन करने कब जाएंगे आप शिवपाल जी? देखिए, अयोध्या में जब हम सरकार में थे, पता लगा ना, अयोध्या में मैंने बहुत काम किया है। और जो भी दीपावली पर जो दीपक जलाए जाते हैं, पता कर लेना, जब हम सरकार में थे सबसे पहले तो शुरुआत हमने की है। और जब भी अयोध्या जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं। तो आप अब कब जाने वाले हैं? चुनाव के बाद अगर कभी भी अयोध्या 10 मार्च के बाद जाएंगे? जब अयोध्या देखिए, 10 मार्च से पहले भी जा सकते हैं, चिंता मत करो आप। तो 10 मार्च से अभी 10 मार्च से पहले चुनाव नहीं हुआ। 10 मार्च से पहले मतलब कब जाएंगे? 10 मार्च से पहले भी जा सकते हैं चुनाव प्रचार में। आपने तो कहा था 2018 में, किसी दिन भी जा आपने तो 2018 दिसंबर में कहा था कि अयोध्या में विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर बनना है तो सरयू किनारे बनाओ, लेकिन बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर नहीं बनना चाहिए।
आपका बयान है ये देखिए मीडिया में। मैंने ये कहा था भाई विवाद हल करो, और विवाद हल करके कहीं बाबरी मस्जिद भी बना दो, मंदिर भी बना दो, कहीं भी सरयू के किनारे कहीं बना लो। मैंने ये कहा था विवाद ख़त्म हो। मैंने कहा बाबरी मस्जिद भी बना दो, मैंने कहा मंदिर भी बना लो। तो आप ये चाह रहे हैं मस्जिद दोनों भी लोग बन जाए पूजा और मंदिर करो। भी बन जाए, पर अब तो मंदिर का मैंने फैसला आ कहा- गया। मस्जिद तो बहुत दूर कहीं जमीन उसके लिए अलॉट की गई है। हाँ। संतुष्ट हैं अब आप कोर्ट के फैसले से? तो मैंने तो यही कहा था भाई कोर्ट का आदेश मानो सब लोग, या तो बातचीत कर लो, समझौता कर लो, या तो कोर्ट के आदेश मान लो। तो जी। कोर्ट ने जो आदेश दिया है, तो बीजेपी अब को फायदा होगा इस मंदिर चुनाव भी में, मंदिर बन का? गया है, मस्जिद अब भी बीजेपी बना को लो। फायदा होगा इस चुनाव में, हाँ या ना? देखिए नहीं होगा, बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग सेकुलर लोग हैं, सभी धर्मों का हम लोग पालन करने वाले लोग हैं। जी शिवपाल जी, हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। शिवपाल जी आप जुड़े, मेरे साथ वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमारी शुभकामनाएं हैं आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।